नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु पर गणना के लिए बायो-सावर्त का नियम पढ़ा है। उसी पिछले लेक्चर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी बताया, दाएं हाथ की हथेली का नियम भी बताया है ना। फिर अपन न्यूमेरिकल के दौरान और भी चीजें जहां आती हैं वहां पर इन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाले नियमों का बार बार इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे याद होगा। मैंने आपको कहा भी था, अब आप ओरस्टेड के प्रयोग में देख लीजिएगा कि जो अपन ने चालक के ऊपर कंपास रखा था, यानी चुंबकीय सुई रखी थी, तो उसका एन ध्रुव एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में डिफ्लेक्ट हुआ था। तो अब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानकर उस चित्र में नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। चलो मित्रों, अब अपना काम चैलेंजिंग है। बायो-सावर्त के नियम की हमें एप्लीकेशन करनी है, यानी बायो-सावर्त के नियम का इस्तेमाल करके हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। थोड़ा आप ध्यान से ना साहब। तो साहब, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन 1, अनुप्रयोग 1 ध्यान से समझिएगा सब, है ना। वृत्ताकार, तो आकार तो साफ लिख दिया। धारावाही यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो, है ना। कुंडली, कुंडली कह दो या आप लूप कह दो, है ना, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है साहब। यानी अपने को वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मैं एक तरफ बायो-सावर्त का नियम लिख देता हूं। अल्पांश के कारण प्रेक्षण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्त के नियम से ये अपन ने निकाला। इसमें थीटा क्या है, डीएल क्या है, आर क्या है, ये अपन लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं और अभी फिर करेंगे, है ना। क्योंकि अब अपन इसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है इसकी हर चीज को समझना तो अनिवार्य है ही, है ना। अब क्या है, एसी कुंडली जो वृत्त के जैसे आकार की है और उसमें धारा प्रवाहित है, उसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्लियर। पहले हम करते हैं कुंडली के केंद्र पर, मतलब इस टॉपिक के भी 2 पार्ट बन जाएंगे। पहला पार्ट वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा पार्ट केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप सेकंड पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट सिंपल सा है। फर्स्ट पार्ट में तो मैं आपको बायो-सावर्त के नियम को उपयोग में लेना सिखा दूंगा ना, ठीक है। तो सब इसके 2 पार्ट कर लिए। ए, कुंडली के केंद्र पर, ठीक है ना। तो पहले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, इसको थोड़ा एंजॉय कीजिए आप, क्योंकि इसके द्वारा मैं आपको ये नियम अप्लाई करना सिखाऊंगा। ये सब वृत्ताकार कुंडली, है ना। अब थोड़ा बहुत देखो आकार प्रॉपर नहीं बने तो भी आपको वृत्ताकार ही माननी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा आकार अलग है ना। इसमें धारा प्रवाहित कर रखी, ये धारा सब जितनी प्रवाहित कर रखी है उसको अपन आई कह दें। मोटिव यानी उद्देश्य जो अपन बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है केंद्र पर, यानी ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। जो कुंडली है इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं कैपिटल आर,
तो सब कुछ तो प्रारंभिक व्यवस्था है कि आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली जिसमें प्रवाहित धारा आई है। इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बायो सावर्त के अनुसार सबसे पहले आप लीजिए अल्पांश। अल्पांश बायो सावर्त के अनुसार वहां लेना है जिसमें धारा बह रही हो। तो धारा तो इस वृत्ताकार कुंडली में बह रही है, तो अल्पांश कहां लेंगे? वृत्ताकार कुंडली पर लेंगे। जैसे जैसे बायो सावर्त ने कहा है वैसे वैसे आपने करते जाना है। क्लियर सब? ये काम बायो सावर्त ने कहा कि जहां धारा बह रही हो वहां पे अल्पांश लो, मैंने ले लिया जहां धारा बह रही थी वहां पे। क्लियर? फिर बायो सावर्त ने कहा उससे केंद्र की यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी लो। उससे क्या लिखना? स्मॉल आर। ये इससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी ले ली, इससे क्या लिख दिया? स्मॉल आर। तो केंद्र की दूरी स्वाभाविक कुंडली की त्रिज्या के बराबर है, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। चलो सब दूसरा काम भी कर दिया। अब बायो सावर्त कहते हैं कि अल्पांश व केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण बताइए। तो वृत्त में त्रिज्या और परिधि पर लिए गए अल्पांश के बीच का कोण सदैव 90 डिग्री होगा। ये देखो थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर आप परमानेंट तौर पर ध्यान रखें तो वृत्त में थीटा बराबर 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है ना? चलो सब ये भी हो गया। अब अपन इस अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना बायो सावर्त के नियम से करते हैं, है ना? चलो सब बायो सावर्त के नियम से अल्पांश के कारण केंद्र पी पर जो अपना ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण बिंदु बना रखा है, चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ साहब? μ0/4 पाई I dl अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये दोनों चीजें मैंने क्यों लिखी? तो उसका कारण है क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1। खत्म। वह अल्पांश से केंद्र की दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि समीकरण एक बायो सावर्त से लिखी है और आपके सामने पड़ी है, ऐसी क्यों लिखी वो बता ही दिया। अतः ये तो अल्पांश के कारण है, अतः संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के लिए, है ना। अगर संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली की बात करें, समाकलन कर दो या समेशन कर दो, जैसा आपकी इच्छा हो, है ना। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, μ0 कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 4 पाई R स्क्वायर कांस्टेंट। अब समाकलन या समेशन में अंदर क्या बचा? dl, यही बचा। आप देख लो तीसरी लाइन में आंसर आ रहा है, ओनली थर्ड लाइन में, है ना। मतलब कहने का मतलब आप ये समझिए बायो सावर्त को अप्लाई करना कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है ना। फिलहाल मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, अभी आपको समझाऊंगा क्यों लिया है ना। अब dl किस पर लिया गया? आपने परिधि पर। यह कह रहा है परिधि पर जितने भी आप अल्पांश लो, परिधि पर आप जितने भी अल्पांश लो, इन सभी अल्पांशों को जोड़ दो। समेशन का मतलब जोड़ दो। जब मैं सभी अल्पांशों का योग करूंगा तो क्या आ जाएगी सब? परिधि आ जाएगी 2 पाई R। सीधी सी बात है, सभी अल्पांशों का योग। एक अल्पांश तो दिखाई देता, क्योंकि संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली की बात की गई है, तो संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली की बात की गई है तो सभी अल्पांशों का योग करना पड़ेगा। और ये सभी अल्पांशों का योग किसके बराबर आएगा? 2 पाई R के बराबर। तो सब अतः केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0I
4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल आर। अब आप इसमें देख लो, ये काट दिया आपने, ये 2 बार, एक आर से आर कट गया, तो कहने का मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, μ0I अपॉन 2r। अभी रुकेंगे, आप ध्यान से बात को समझना बाकी है भी। इसको नंबर 3 डाल दें, जहां मैं बात करने लग जाऊंगा समीकरण को रोक दें। ये सब इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली धारा वाही होनी चाहिए, उसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केंद्र पर, तल के लंबवत अंदर की ओर। तल के लंबवत अंदर की ओर का मतलब क्रॉस। देख लो आप ध्यान से, आराम से, मैं दिशा बार बार बताता रहूंगा। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार जब वृत्ताकार कुंडली हो तो मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाएंगी और अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को, जो तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये एक है। अगर 2 कुंडली होती तो भी केंद्र की ओर अंदर की तरफ, 3 कुंडलियां होती तो भी केंद्र की ओर अंदर की तरफ, 3 कुंडलियां होती तो 3 गुना, 4 कुंडली होती तो 4 गुना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो कहां रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर आ रहा है। तो सब यदि कुंडली में n फेरे हों, नंबर ऑफ टर्न कितने हों, n, तो एक कुंडली के कारण इतना, 2 के कारण दुगना, 3 के कारण तिगना, तो n के कारण n गुना। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0, ये n गुना कर दिया, ni अपॉन 2r। तो सब वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, जिसको मैंने आपको समीकरण 4 से दिखा दिया बिल्कुल। ये देखो साहब, ये पहले स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड, और नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो उसको n टाइम्स कर दो। चौथी स्टेप में बायो सावर्ट ने आपको बता दिया कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब आप समझ सकते हैं, धारा बढ़ाते हैं चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। आपने वाइंडिंग, जैसे मोटर, पंखे की मोटर है, कूलर की मोटर है, ये जब कभी जल जाती है मोटर तो आप इसकी रीवाइंडिंग कराने जाते हैं, तो वाइंडिंग वाला एक ही एक जगह इंसुलेटेड यानी विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेटता रहता है। विद्युत रुद्ध तांबे के तार का मतलब, जो वाइंडिंग वाला तार है, मैं आपको समझा देता हूं, वो वाइंडिंग वाला तार जो आपको कॉपर की फॉर्म में दिख रहा है वो है नहीं, बेसिकली उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ी हुई है। ये पतली सी लेयर चढ़ी हुई है, ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन है ना साहब। ये इस पर एक खोल चढ़ा हुआ है, कुचालक खोल कहते हैं इसको हिंदी में, ये सब कुचालक खोल, ये ऊपर की तरफ भी और ये नीचे की तरफ, और बीच में है कॉपर वायर, कॉपर वायर है ना। तो कॉपर वायर तो बीच में है, तो वाइंडिंग का तार, जो मोटर की वाइंडिंग होती है पंखे में वगैरह वगैरह में, वह तार जब आप टच करते हो तो आप कुचालक को टच कर रहे हो, क्योंकि वो ऊपर जो कवर है, जो खोल है, वो कुचालक का होता है। और अब जैसे मान लो इस वाइंडिंग वाले तार को आप मोमबत्ती पे गर्म करो, टपके गिरेंगे, टपके गिरेंगे तो टपके किसके निकले, इंसुलेशन के निकले, वो जो बाहर कुचालक लपेटा हुआ उसके निकले, फिर अंदर से निकलेगा तांबे का तार। तो सब वाइंडिंग जब हम कराने जाते हैं तो बार बार एक ही जगह वायर को लपेटा जाता है। अब आप समझ गए होंगे, मिक्सी हो, पंखा हो, कूलर हो, इनकी वाइंडिंग में बार बार तार को क्यों लपेटा जाता है, इंसुलेटेड वायर यानी विद्युत रुद्ध तांबे के तार को, ताकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो। ठीक है ना, कैलकुलेशन करना आपको आई गया सिंपल।
अब इसमें एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं जिसके लिए मैंने समीकरण 2 को रोक रखा है ना। अब देखो है ना, एक चीज और देखना इसमें सब, इसको आप मेथड 2 कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ये मेथड 2 है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप मैग्नेट के करोगे तो ये जो अपन लेक्चर बना रहे हैं ये तो सबके लिए बना रहे हैं, कंपटीशन वाले बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो अपन कोई चांस क्यों छोड़ें जब इतना अपन कर ही रहे हैं, तो है ना। तो इसमें फिर मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मेरी बात को आप समझे। ये सब वही वृत्ताकार कुंडली जो भी आपको दिखाई गई आपने देखी है ना। अब थोड़ा सा इसमें बड़ा सा ड्राइंग कर देता हूं, ये डीएल मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, वो वहां अल्पांश छोटा दिखाया था, ये अल्पांश, ये सब आपका केंद्र है इससे, जिसको आपने बिंदु P से दिखाया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये त्रिज्या R है। अब मान लीजिए अल्पांश द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण d अल्फा है, तो कहने का मतलब एक तो तार की लंबाई के द्वारा आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकें, एक फॉर्मूला और बना के मैं दे रहा हूं कि आंतरिक कोण के द्वारा भी आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ऐसे समझो आप, जैसे अपन जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है ना, यानी क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इसका मतलब यह हुआ कोण डी अल्फा इज इक्वल टू चाप डीएल त्रिज्या यानी आर, अतः डी एल इज इक्वल टू आर डी अल्फा। अब देखो ध्यान से देखो, कोई खास बात नहीं है, खास तो जरा भी नहीं है, पर अब ठीक है, फॉर्म आ रही है, 2 रूप आ रहे हैं, एक और रूप आ गया आप देखो। ये जो था आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है ना, इस इक्वेशन नंबर 2 में आप लंबाई रखो, कितना भाग आपने लिया है, जैसे मैंने ये डीएल दिखाया तो डीएल लंबाई के कारण, आप आधी कहते आधी कुंडली कहते तो मैं 2 पाई आर का आधा रखता, तो कितनी लंबाई आपने वृत्त की ली है वो यहां रख दो, उसके कारण आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। जरूरी तो है नहीं कि पूरी, अपन ने तो ठीक है संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली का, अगर मान लो अपन कह दे आधी वृत्ताकार कुंडली के कारण, तो फिर आधी कुंडली का लंबाई लेते। अगर आपके पास लंबाई नहीं है भाई दबे, आपसे कोई कह दे कि चाप या परिधि पर लिए गए टुकड़े द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण इतना है, तो कोण की फॉर्म में भी मैं आपको सूत्र दे रहा हूं 2 से, 2 में डीएल की जगह में रख रहा हूं आर डी अल्फा ना, तो बाकी तो ऐसा कैसे लिखूंगा, 2 की जगह देखना है ना। तो देखो आप ध्यान से 2 से ध्यान से देखना साहब, एक और फॉर्मूला बन रहा है, फिर मैं वापस एक बार वहां ले जाऊंगा आपको। डीबी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर समेशन, डीएल की जगह क्या रखना है मुझे, आर डी अल्फा है ना। अब एक बार पहले वहां ले जाऊं ताकि आपको ऐसा कैसे दिखा दूं, ये देखो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल की जगह मैंने समेशन के अंदर जो चीज रखी वो आपको दिखा दी, क्लियर। आर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा वो, एक आर से आर कट गया। बोलो अब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर नॉट आर स्क्वायर समेशन डी अल्फा। ये लो सब, एक तो फॉर्मूला आपके पास ये रहा, अगर लंबाई के रूप में निकालना चाहते हैं तो यह लंबाई दे रखी है तो, और अगर आपको केंद्र पर आंतरिक कोण दे रखा है तो दूसरा फॉर्मूला ये रहा। अब आप कहेंगे साहब इसके द्वारा आप एन फेरों की कुंडली के कारण निकाल के देखो, दिखा देता हूं मैं सामने। यदि कुंडली में एन फेरे हों तो, अब देखो ध्यान से समझना आप, एक फेरा यानी एक पूरा चक्र कितना कोण बनाएगा केंद्र पर, 2 पाई। अगर एन फेरे हैं तो केंद्र पर आंतरिक कुल कोण कितना होगा, एन इंटू 2 पाई। रख दो इसमें, ये रख देते हैं साहब बी है ना, संपूर्ण के कारण हो गया नहीं, सॉरी यहाँ पे
जब वहां पे बी लिखा होगा तो यहाँ पे अपन ने डीबी क्यों लिख दिया? हाँ बी लिखना था यहाँ पे, तो ये डीबी गलत लिख दिया, उसका वो अल्पांश रहा नहीं ना जब समेशन लगा दिया, तो है ना, ये बी हटा दे तो क्लियर। समेशन जब लगा ही चुके अपन तो अल्पांश। चलो सब म्यू0 I 4 पाई आर, म्यू0 I अपॉन 4 पाई आर, और ये वैल्यू आपने रख दी n इंटू 2 पाई, ये 2 पाई से 2 टाइम्स है ना। देखो सर चुंबकीय क्षेत्र वही आ गया म्यू0 Ni अपॉन 2r। ये देखो सर दोनों चुंबकीय क्षेत्र, यहां भी ये देख लो, ये म्यू0 Ni अपॉन 2r वृत्ताकार कुंडली के कारण जिसमें n फेरे हो, ये म्यू0 Ni अपॉन 2r वृत्ताकार कुंडली के कारण जिसमें n फेरे हो। तो सब धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के दो पार्ट किए, दो पार्ट में एक पार्ट केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जो जी आपने देख भी लिया होगा, उसके दोनों मेथड भी बता दिए मैंने। अगर आपका आंतरिक कोण है केंद्र पर तो उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, और यदि आपके पास आंतरिक कोण नहीं है, लंबाई के रूप है, तो भी निकाल सकते हैं।